देखिए, चाइना में मैं शंघाई में 10 साल से हूँ। लोग यहाँ पे थोड़े क्यूरोस मचा रहे हैं। कुछ ग्रुप हैं जो ज्यादा क्यूरेटिक हैं। मेडिसिन नहीं है क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी इसको स्टॉक अप कर दिया। अब उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो गई है। डेथ रेट वहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन में ज्यादा है। ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे ज्यादा क्यूरेटिक है। मेरे लिए, भारत के लिए तो सबसे पहले 2-3 सुझाव है। कोई कहता है कि ये इस पार्टी की वैक्सीन है, कोई कहता है उस पार्टी की वैक्सीन है। मतलब मैं तो सभी को बोलूंगा, जो पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल जो लोग भी हैं, कि अपने हेल्थ के साथ पॉलिटिक्स ना करें। हमें भूलना नहीं चाहिए कि कोविड खत्म हो गया, एग्जिस्ट कर रहा है। डिजिटल टॉक में आपका स्वागत है। दुनिया कोविड से एक बार फिर से सहम गई है। चाइना से डरावनी खबरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ आज चाइना से लौटे एक डॉक्टर हैं जो इस सच से पर्दा उठाएंगे। स्वागत है आपका डॉक्टर संजीव। जी नमस्कार। डिजिटल टॉक हमारा शो है। लगातार दर्शक चाह रहे थे कि किसी जानकार से जो चाइना से जुड़ा हो उनसे बातचीत कराई जाए और सच सामने लाया जाए। तो क्या हालात हैं चाइना में इस वक्त? देखिए, चाइना में डेफिनेटली केओस तो है। कुछ प्रॉब्लम्स जरूर हैं। मेडिसिन आउट ऑफ स्टॉक चल रही हैं, बट टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन अभी भी वहाँ पे चल रहा है। उसके अलावा यस, आने जाने के लिए कोई मनाही नहीं है, आप आ जा सकते हैं इजीली। और रिस्ट्रिक्शन जो है वो खत्म कर दिया गया। तो मेन जो है, लोग पैनिक होने की वजह से मेडिसिन स्टॉक करना चाहते हैं अपने पास, कि अगर उनको है भी कोविड का प्रॉब्लम या कोविड नहीं भी है तो इन केस ऑफ इमरजेंसी। क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल एक अपने मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा रन नहीं कर सकता। अगर कोई हॉस्पिटल वहां पे 1000 बेड का भी हॉस्पिटल है तो उसकी मैक्सिमम जो एक दिन की स्ट्रेंथ होगी वो 50,000 40,000 ओपीडी से इमरजेंसीज करने की है। अगर उससे ज्यादा पेशेंट आते हैं तो डेफिनेटली क्यू बढ़ेगा, वेटिंग टाइम बढ़ेगा, और लोग वीडियो बना बना के पोस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग को बस मेडिसिन की एक इशू हो रहती थी कि मेडिसिन नहीं है क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी इसको स्टॉक अप कर लिया। अब उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो गई है। आप ये बताइए हमें कि आप चाइना में कहाँ, कौन से शहर में थे और क्या क्या तस्वीरें आपने देखी जो आप हमारे दर्शकों से साझा कर सकते हैं? देखिए, चाइना में मैं शंघाई में 10 साल से हूँ और आगे भी मेरा भी है प्रोग्राम जाने का। मैं लौटा ही हूँ 3 साल के बाद। तो लॉकडाउन का टाइम मैंने शुरू से देखा है, और अभी भी जो है रिसेंट फेज जिसमें मैं अभी तो खैर जस्ट आया ही हूँ, तो कांटेक्ट में मैंने देखा है कि अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनसे बातचीत होती है। वो बोल रहे हैं कि कोविड केसेस हैं, डेफिनेटली हैं, बट इतने ज्यादा लोग यहाँ पे थोड़े क्यूरोस मचा रहे हैं। कुछ ग्रुप हैं जो ज्यादा क्यूरेटिक हैं, और वो मेडिसिन बेसिकली स्टॉक करना चाहते हैं। अभी भी शंघाई चूंकि फेस ऑफ चाइना है, तो उसके उसमें और भी प्रोविंसेस में उनके प्रोटोकॉल्स और नॉर्म्स सही हैं। कहीं कहीं पे जो थोड़े बहुत, जो ऐसे प्रोविंस भी हैं, ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे ज्यादा क्योरिटिक है। शंघाई में भी अब थोड़ा बहुत दिखने लगा है। अच्छा, कहा जा रहा है कि चाइना में लॉकडाउन हटाने के बाद ये हुआ। लगातार विरोध जो जता रहे थे वहां की पब्लिक, राष्ट्रपति जिनपिंग का जो विरोध जताया जा रहा था, उसके बाद लॉकडाउन खोला गया और उसके बाद ये हुआ। क्या लगता है आपको? मेन जो फेटालिटी रेट है, जहाँ पे मृत्यु दर ज्यादा है, वो ओल्ड एज पेशेंट्स में है, स्पेशली 18। अब बहुत लोग बोल रहे हैं वैक्सीन की वजह से, बट वैक्सीन की वजह से नहीं है। उसमें यह है कि जो रेगुलर मेडिसिन वाले हैं, और जैसे उनकी डायलिसिस या कीमोथेरेपी, या फिर जिनको एस्थमेटिक है, हाइपरटेंसिव है, डायबिटीज में नंबर 1 है चाइना। तो ये सब चीजों की जो है मेडिसिन लोग लेते हैं, तो वैसे ही थोड़ी सी उनकी इम्यूनिटी कम रहती है। ऊपर से इन्फेक्शन का मार पड़ जाता है तो और ज्यादा बढ़ जाता है उनके रिस्क फैक्टर आने का, वो दे बिकम मोर फ्रेजाइल। तो इस वजह से डेथ रेट वहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन में ज्यादा है, जिसकी वजह से पार्शियली जो पिक्चर है कुछ सही है कुछ गलत है। जिससे क्यू बढ़ी हुई दिख रही है कि लोग मॉर्चरी के सामने जो इलेक्ट्रिक बॉन्डिंग फर्नेस है वहां पे एकदम लंबी क्यू है, और वेटिंग दिखा रहे हैं कि 60 डेज 10 डेज। ये थोड़ा बहुत सच है कुछ प्रोविंस में है, लेकिन शंघाई और बेजिंग बेजिंग में तो थोड़ा ज्यादा क्यों है, शंघाई में उतना नहीं, अदर प्रोविंस में है। कहा जा रहा है कि जो चाइनीज वैक्सीन थी वो इतनी कारगर नहीं थी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मैं वैक्सीन पे इसलिए कमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वैक्सीन का जो प्रोसेस था उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था जनवरी 2021, और इसको खत्म कर दिया इन लोगों ने। सभी को वैक्सीनेट कर दिया मोर और लेस बाई 2021 एंड और 22 के जनवरी फरवरी तक।
अब रहा कि एक्चुअल पिक्चर तब आती है जब वो वहां पे कोई वेव आए, तभी टेस्ट हो पाता है किसी वैक्सीन का कि वो वैक्सीन कितना कारगर है। तो मैं तो वही, अभी मैं भी डेटा ही देख रहा था कि जैसे अदर कंट्रीज है, ब्राजील है, अ, आपका यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, जहाँ पे अभी रिकॉर्ड हुआ है 1.84 के 84 लाख केसेस। तो सेम मैनर में यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो डेफिनेटली ये है कि वैक्सीन तो थोड़ी वीक हो ही गई होगी, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने रियल पिक्चर को, इन्फेक्शन को कभी झेला नहीं। तो अभी जब जब से इन्फेक्शन आया तो डेफिनेटली अभी डेटा ही बताएगा कि इनके वैक्सीन का एफिकेसी कितना था, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये 6 महीना काम करती है, 4 महीना काम करती है। यहाँ पे इंडिया में ये हुआ कि वैक्सीन प्लस इन्फेक्शन दोनों ही साथ में चल गया, तो उससे ज्यादा हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो गई। वहां पे सिर्फ वैक्सीन वैक्सीन थी, इन्फेक्शन था ही नहीं। अभी इन्फेक्शन और वैक्सीन दोनों ही मिक्स हो गया, तो इस वजह से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है। नया वेरिएंट आया हुआ है चाइना में, क्या लगता है आपको इतने लोग हताहत होंगे इससे? पॉसिबल है, क्योंकि अभी दिसंबर एंड है, तो वहाँ पे न्यू ईयर कोई ज्यादा उतना नहीं होता, सिर्फ मेजर सिटीज में होता है, जैसे बीजिंग, शेंजन, जो उनका कमर्शियल इकोनॉमिक सिटीज है। लेकिन जो प्रोविंस वाले स्टेट्स हैं, वहाँ पे चाइनीज न्यू ईयर का मेन फेस्टिवल माना जाता है, जस्ट लाइक दिवाली। और चाइनीज न्यू ईयर में लोग, हर आदमी अपने घर जाता ही जाता है, चाहे कितना दूर हो। तो वो वहाँ पे इंटर स्टेट ट्रैवलिंग काफी होती है। और कोई सिम्टोमेटिक कैरियर है जिसको कोई सिम्टम्स नहीं है और उसने घर में जाके 20 लोगों को मिला और साथ में खाना खाया, क्योंकि वहाँ पे एक और हैबिट है चॉपस्टिक से खाना और क्लोज कॉन्टैक्ट में खाना, सेलिब्रेशन का ये मेथड है। तो डेफिनेटली उससे चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर वो वहां से इन्फेक्शन कैरी करके वापस आएंगे शंघाई में, या फिर किसी भी प्रोविंस में जाएंगे, चाहे शिंजन जाए, ग्वांगजो जाए, या फिर बेजिंग जाए, थियानजिन जाए, कहीं भी, क्यूमिन जाए। तो वहां पे जिस जगह पे भी वो जाएंगे, वो डेफिनेटली स्प्रेड आउट करेंगे, क्योंकि इसका जो आर वैल्यू है, मतलब जो इसमें फैलाने की जो कैपेसिटी है, 1:16। तो चांसेस है कि, पॉसिबल है कि हर्ड इम्यूनिटी से डेवलप तो होगी, लेकिन इन्फेक्शन भी रेट बढ़ जाएगा। जब 2000 जब वुहान से फैला, उसके बाद कहा गया, चाइना ने बताया कि 5,000 के करीब लोग वहां मारे गए थे। तो तब भी दुनिया ने कहा कि चाइना सही फिगर बताए। उसके बाद दूसरी वेव आई। अब अभी की अगर बात करें, तो जो खबरें सामने आ रही हैं कि लंबी क्यूज है और काफी लोग, जैसे आपने बताया कि बुजुर्ग लोग ही ज्यादातर मारे जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है अभी तक? कुछ लोग कह रहे हैं 10,000 लोग मारे गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, तो क्या है इसमें? देखिए, मैं वही कहा कि पहले बात तो है कि लेबोरेटरी कंफर्मेशन से ही मालूम चलता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। ठीक है, ये हो सकता है कि इनका प्रॉपर पेपर या कुछ हाइडिंग हो, ये तो जब ये अपनी जर्नल पब्लिश करेंगे तभी बताएंगे। बट ये फैक्ट है कि ओल्ड एज के लोग हाईली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और वहाँ का जो कल्चरल एक जो रहने का एक तरीका है, वो बिल्कुल अलग है हम लोग से। तो उसकी वजह से भी जो है वो, क्यों, जैसे वहाँ पे ओल्ड पे जैसे कोई सिक हो गया तो पूरी फैमिली और उनके रिलेटिव का रिलेटिव देखने के लिए हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, तो ज्यादा कंसर्न शो करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो फैलने के चांसेस, और वो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज आदमी है, जिसको ऑलरेडी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्व है, डेफिनेटली इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो सकता है। लेकिन हमारे पास एज सच कोई उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिया है, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। आप भारत के लिए क्या हिदायत देना चाहेंगे? जहां हम बात कर रहे हैं चाइना में 80 ठीक है, करोड़ के करीब लोग हताहत हो सकते हैं, भारत के लिए क्या सुझाव है आपका? मेरे लिए, भारत के लिए तो सबसे पहले दो तीन सुझाव है। हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमने महामारी का एकदम तांडव रूप देखा है 2021 में, तो हमारे पास एक पास्ट एक्सपीरियंस है जिससे हमें लर्न करने की जरूरत है कि भाई अभी ये खत्म नहीं हुआ है। अप एंड डाउन ये वेव चल रहा है हर कंट्री में। यूएस जैसे कंट्री में अप एंड डाउन, वहाँ भी बहुत बड़ा, और ब्राजील, ब्राजील में तो बहुत बुरा हाल था। तो इंडिया के लिए मैं सबसे पहले सजेशन है कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि कोविड खत्म हो गया है, एग्जिस्ट कर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको वैक्सीन नहीं लगा वैक्सीन लगवाए, और अपने लंग कंप्लायंस पे हेल्थ ध्यान दें, और अलर्टनेस रखें कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ, जैसे ही अगर ये अभी आज के डेटा में 500 1000 के आसपास केस आ रहे हैं, अगर ये अचानक से 5000 10,000 20,000 का स्पाइक होने लगा, तो डेफिनेटली उसमें से कुछ लोग तो सीरियस होंगे। तो वैसी स्थिति ना है, तो अलर्टनेस इज बहुत जरूरी है। और जब तक अलर्टनेस नहीं रहेगा, मैं देखता हूँ यहाँ पे मेट्रो में भी ट्रेवल करता हूँ, तो मैं देखता हूँ काफी लोग कैजुअल है, कोई मास्किंग नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन की कमी है।
तो अपने हेल्थ से तो खिलवाड़ ना करें। मैं तो यही चाहूंगा कि सब लोग प्रॉपर अपनी गाइडलाइंस को फॉलो करें और दूसरे को भी प्रिवेंट करें। तो क्या ये ज्यादातर जो डब्ल्यूएचओ का आंकड़ा है, आपको क्या लगता है, मतलब ये बाकी दुनिया के लिए भी खतरे की घंटी है? देखिए, खतरे की घंटी तो मैं आपको अब लेटेस्ट डेटा देखेंगे तो ऑलरेडी एडवाइजरी गवर्नमेंट ने जारी कर ही दिया है कि ब्राजील है, जापान है, साउथ कोरिया, जहाँ लाख में केस आ रहा है, एक लाख से ऊपर केस आ रहे हैं सिर्फ 24 घंटे के अंदर में। तो अगर इस तरह की केसेस वेव्स आ रहा है और ये मेजर ट्रैवलिंग की वजह से हो रहा है, केयरलेसनेस की वजह से हो रहा है, लेकिन जापान भी ऑलरेडी झेल चुका है, कोरिया भी ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, सबने वैक्सीन भी लिया, अलग अलग तरह की वैक्सीन चल रही है। कोई फाइजर की ले रहा है, हमारे यहाँ कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, चाइना में सिनोफार्म, सिनोकैन एंड सिनोवैक, 3 तरह की वैक्सीन हैं। अब तो नेशनल वैक्सीन भी आ गई है जो लगाने के लिए वहां पे स्टार्ट कर दिया गया है। तो मडोना है, स्पुतनिक है, बहुत तरह की वैक्सीन है, सब जगह वैक्सीनेशन हो रखा है, लेकिन केसेस तो हर जगह से आ रहे हैं। बट यस, ये है कि फेटेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट सब जगह मतलब ऑलरेडी मतलब बहुत कम है, 0.01% के आसपास, या वन उससे भी मतलब उतना ही कम है वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन में। तो डेफिनेटली क्या बोलते हैं, वैक्सीन को जो है लगाने के अलावा प्रिकॉशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन लगाना इसका मतलब ये नहीं कि यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट डिजीज, वो हो किसी को भी आ सकता है, और ये पहले भी आया है, सार्स के रूप में, मर्स के रूप में, कोरोना के रूप में। डॉक्टर संजीव, आप चाइना में लगभग 10 साल रहे, भारतीय आप हैं, तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ हम कहते हैं कि भैया वैक्सीन लगवा लो लगवा लो, और चाइना में चूंकि कम्युनिस्ट कंट्री है, जबरदस्ती डंडे के जोर पे भी काम कराया जा सकता है। तो दोनों मुल्कों में आपको क्या फर्क नजर आता है? देखिए, कुछ एस्पेक्ट में अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको अच्छी चीज लेनी चाहिए, जो खराब चीज है हमें उसको छोड़ देनी चाहिए। तो अगर वहाँ की गवर्नमेंट चाहे जैसे भी, हमें उससे मतलब नहीं। अगर वो कंसर्न है अपने पॉपुलेशन के लिए कि वैक्सीन ले, चाहे फोर्सफुली लगवा रही है कि आप लो, वैक्सीन लो, तो उसमें कोई गलत नहीं कर रही है, वो उनके बारे में कंसर्न है इसलिए वो कर रही है। तो हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट इतना प्रमोशन करती है, इतना खर्च भी करती है, उसके बाद भी लोग नहीं अगर लेते हैं तो ये हमारे लोगों की गलती है। कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हो जाते हैं। तो ये सब चीजें एटलीस्ट, मतलब मैं तो सभी को बोलूंगा जो पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल जो लोग भी हैं, कि अपने हेल्थ के साथ पॉलिटिक्स ना करें। कोई कहता है कि ये इस पार्टी की वैक्सीन है, कोई कहता है उस पार्टी की वैक्सीन है, तो इस तरह का अगर माइंडसेट लेकर लोग चलते हैं तो ये भ्रमित करने वाला है। आप तो एक एक लफ्ज बोल के निकल गए, लेकिन उससे कितने लोग अफेक्ट होंगे वो एक मैटर करता है, कितने लोग का माइंडसेट चेंज होता है उससे भी मैटर करता जो चाइना का हेल्थ सिस्टम है, जो वहाँ की सरकार, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब बच्चा जब पैदा होता है वहां से लेकर और जहां तक उसकी मौत होती है, आपको लगता है कि प्रॉपर तरीके से वहाँ मतलब हैंडलिंग होती है? कई आरोप लगते रहे कि भाई मतलब जिस तरीके से वो कोविड के दौरान मतलब आंकड़ा नहीं सामने आया चाइना से, तो क्या लगता है आपको? है। देखिए, जो चाइना में हेल्थ केयर सिस्टम है उनका बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है, और हमारे यहाँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपको मैं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन बता दूं कि जो पैरासीटामॉल है वो एक उसमें ओटीसी लिखा रहता है, ओवर द काउंटर, आप जाइए और ऐसे बोलिए मुझे पैरासीटामॉल चाहिए, तो वो 2019 में हमें ऐसे ही मिल जाता था, बस हम्म। बोला और मिल गया। लेकिन 2020 से जब से लॉकडाउन लगा है तब से उन्होंने पैरासीटामॉल तक में स्क्रूटनी कर दिया है। 2020 के बाद एक पैरासीटामॉल खरीदने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, उसको भी उन्होंने बैन कर दिया कि क्यों ले रहा है, मतलब वाई इज टेकिंग द फीवर मेडिसिन, क्या हम्म। इसको कोविड है या जस्ट कॉफ कोल्ड है, वो भी एक सर्विलेंस में आ गया। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि आप खुद जाकर डॉक्टर बन जाते हैं, या फार्मासिस्ट ही डॉक्टर बन जाता है, वो वही 4 तरह की दवा दे देता है, और आप कुछ में तो प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत ही नहीं, आप जाओ डायरेक्टली खरीदो और हर तरह की मेडिसिन मिल जाती है। तो इस चीज में रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, इसमें कंट्रोल होना चाहिए, और जवाबदेही जो है फार्मासिस्ट की होनी चाहिए कि वो मेडिसिन का स्टॉक गया तो कहाँ गया। तो इस लेवल पे अगर हम लोग काम करें तो मेडिसिन का जो दुरुपयोग है वो नहीं होगा, और सबको जो है अप्रोप्रिएट मेडिसिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू, चाहे ऑनलाइन चाहे फ्री कंसल्टेशन जैसे भी हो, वो प्रिस्क्रिप्शन से होगा, तो डॉक्टर की भी जवाबदेही रहेगी कि आपने क्यों लिखा। तो इस लेवल पे हेल्थ सेक्टर तो ऐसा ही होना चाहिए। तो चाइनीज लोग सबसे ज्यादा अपना अच्छा दोस्त किसे मानते हैं और सबसे बड़ा दुश्मन किसे मानते
आप 10 साल रहे हैं शंघाई। हाँ, आपको सरप्राइज होगा कि राज कपूर का गाना है मैं आवारा हूँ, वो गाना वहाँ बहुत पॉपुलर है, वहाँ पे लोग बजाते हुए घूमते हैं। और सिर्फ वो एक इंसिडेंट जो बीच में हुआ था गलवान वाला, उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम, मतलब किसी ने, 2-3 टैक्सी ड्राइवरों ने मुझे टोका था कि वी लॉस्ट। तो ये उसके अलावा कभी मैंने डिस्क्रिमिनेशन, मैंने आज तक कुछ नहीं देखा कि इंडियन है या ऐसा है, कभी नहीं। इनफैक्ट उनका डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा वेस्ट की तरफ ज्यादा रहता है। वो डिस्क्रिमिनेट फ्रेंच को करेंगे या यूरोपियन को करेंगे। उनका काफी क्लोजनेस सिंगापुरियन इंडियंस उनसे ठीक है, उनसे मतलब इतना बुरा नहीं रहता पब्लिक व्यू में। क्या बोला आपको टैक्सी ड्राइवर ने, वी लॉस्ट मीन्स वो अपने बारे में बोल रहे थे? हाँ, वो अपने बारे में बोल रहे थे क्योंकि उनको फैक्ट पता था कि एक्चुअली क्या इंसिडेंट हुआ। मतलब जो भारतीय मतलब मीडिया चला रहा था कि वहाँ भारत ने काफी हाँ, अच्छे मतलब तरीके से। 20:4 का जो चल रहा था ना, उनको फैक्ट मालूम था कि कितना फिगर है, तो बोला कि फर्स्ट टाइम वी लॉस्ट, ऐसा बोला चाइनीज में। चूंकि लड़ाई उस वक्त बंदूक से नहीं हुई थी, हाथों से लड़ी गई थी। हाँ, एलएसी पे इसलिए बंदूकें अलाउड नहीं है। राइट। तो वो तो पिक्चर जो है उन्होंने, एक्चुअली चाइनीज को सब कुछ पता रहता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है। बट व्हाइट पेपर का जो डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ तो उसमें इसी वजह से हुआ कि एग्जैक्टली वो दे कैन नॉट राइट एनीथिंग। तो जो गवर्नमेंट को लिखना है लिख दे, लेकिन व्हाइट पेपर का मतलब यही था कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन हमारी मांग है इनडायरेक्टली ऐसे। तो उनको सब पता रहता है कि उनके भी अपने नेटवर्क से वो सारा जानकारी मिलती है। तो चाइना को ये भी पता है कि भारत में जो दुनिया में भारत का जो कद है, जिस तरीके से बढ़ रहा है, हर दुनिया के मुल्क में जाते हैं जब भी हमारे प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री, तो काफी उनकी सराहना की जाती है। मतलब एज ए कंट्री भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, तो चाइना उसको कैसे देख रहा है? देखिए, चाइना, उसमें क्या है कि दो फैक्टर हैं। एक तो चाइना का फाइट जो है यूएस से डायरेक्ट, और हम अभी 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हमारा अभी कद इकोनॉमिक वाइज उतना नहीं है। जिस दिन हम 10 ट्रिलियन की या 8-9 ट्रिलियन से भी ऊपर चले जाएंगे, तब हम इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग रहेंगे, कुछ भी एक कमेंट करने के। उन लोगों को मालूम है कि उनका 1 रुपये हमारा 10 रुपये हो जाता है। तो ये चीज का डिफरेंस है, वो थोड़ा अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं। बाकी वो जरूर अप्रिशिएट करते हैं कि हम, आप लोग आईटी में आ गए हैं, आप लोग जो सैटेलाइट्स में आ गए हैं, आप लोग का फार्मास्यूटिकल काफी चीपर है, जो वहाँ पे वाकई में चीप है। 1:10 का रेशियो रहता है। तो जो फील्ड में, जिसमें पहले क्या होता था कि जो चाइनीज इंडिया घूमने के लिए आते थे, तो वो बहुत सारी ड्रग्स, स्पेशली कैंसर ड्रग्स, एक तो मूवी बनी है चाइनीज ने बनाया है जो बहुत पॉपुलर हुई है, कि वो चाइनीज ड्रग, जो चाइनीज मैन उसके घर में किसी को कैंसर होता है, वो इंडिया से जो है स्मगलिंग करके ले आता है। तो वो काफी अप्रिशिएट करते हैं, मतलब कि फार्मास्यूटिकल में, आईटी में, मतलब वही है कि इंडियन है तो आईटी वाला होगा, ऐसा करके। डॉक्टर्स है तो बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि डॉक्टर्स भी है। बट वो उनको लगता है कि डॉक्टर्स, क्योंकि बहुत सारे जो शंघाई में है कि जो यूएस वगैरह और उनका ऑस्ट्रेलिया, हर जगह तो इंडियन डॉक्टर्स फैले ही हुए हैं। तो उनको कोई सरप्राइज ज्यादा होता नहीं कि, बट हाँ, वो रिस्पेक्ट के व्यू से देखते हैं कि डॉक्टर है। तो डॉक्टर संजीव चौबे जी हमारे साथ आज जुड़े, चीन से लौटे हैं। उन्होंने एक बात की डिजिटल टॉक में कि चीन में इस वक्त कैसे हालात हैं। डॉक्टर संजीव, चीन के मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ताकि और ऐसी शख्सियतों से हम आपकी डिजिटल टॉक में मुलाकात करा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।